जय महाकाली। ओम सूर्याय नमः। 2026 का पूरा भविष्य फल आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। उसके पहले 1 जनवरी 2026 मिडनाइट की कुंडली बनाई है। कन्या लग्न, वृषभ राशि, चतुर्थ स्थान में सूर्य बुध मंगल शुक्र की युति, छठे राहु, द्वादश केतु, सातवें शनि, 10वें गुरु और 9वें स्थान में चंद्रमा, नक्षत्र कृत्तिका, सूर्य के प्रभाव में। दूसरी जन्म पत्रिका हमने बनाई है 19 मार्च 2026 की, गुरुवार, जो कि हमारा विक्रम संवत 2083 है। नवरात्रा का प्रथम दिन, नया साल। मीन लग्न, लग्न में सूर्य चंद्र शुक्र शनि, चतुर्थ गुरु, छठे केतु, द्वादश राहु मंगल बुध। तो ये दोनों कुंडली के साथ हम न्यूमरोलॉजी को ऐड करेंगे। दूसरी वाली कुंडली का प्रभाव शुरू होगा 19 मार्च से। पहले वाली कुंडली का प्रभाव पूरे साल 1 जनवरी से रहेगा और न्यूमरोलॉजी 2026 ऐड करें तो नंबर आएगा 10, यानी सूर्य, एक ऐसा नंबर जो कि ताकत, शक्ति, तानाशाही, ऊर्जा, पावर का प्रतीक है। इन सब को देखते हुए जो हमने फलादेश निकाले हैं, उन फलादेश को हमने कई कैटेगरी में रखा है और उस कैटेगरी के अनुसार सबसे पहले हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे। दुनिया भर की पॉलिटिक्स, वर्ल्ड मेजर इफेक्ट, एक बड़ा सत्ता परिवर्तन दिखाई देता है। आने वाले वक्त में पावर शिफ्टिंग होगी और ये पावर शिफ्टिंग छोटे छोटे देशों में जरूर देखने को मिलेगी, जहां पर चुनाव है अथवा अचानक से कोई पावर शिफ्टिंग का गेम बनेगा। और जो मेजर कंट्री इसमें उलझ सकती है वो अमेरिका है और मिडिल ईस्ट। इस पर ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि हमने इसके पहले सारे डेटा चेक करे, 1990, 1999, 2008 और 2017, सब जगह सूर्य थे। और सबको देखते हुए हमने एक फाइनल कंक्लूजन एस्ट्रोलॉजी और इन सब के आधार पे जो निकाला है वो यही निकाला है कि एक बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड को एकदम माहौल को बदल के रख देगा। आश्चर्यचकित तरीके से ऐसी घटना घटेगी, शायद अब वो अमेरिका भी हो सकता है, मिडिल ईस्ट हो सकता है। अब राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो भारत की भी बात करेंगे। भारत की राजनीति में बहुत शार्प एक रेखा देखने को मिलेगी, यानी जिस भी पार्टी का रंग ऑरेंज है, वो रंग इस साल का राजा है सूर्य, अर्थात पूरा देश इस रंग से रंगने की उम्मीद दिखती है। एक तानाशाही का मंजर और एक पूरी तरह से सत्ता का परिवर्तन। जो भी चीजें बची हुई है, सब जो भी मौजूदा शासक है, राजनीति जो अभी देश में है, वही आगे बढ़ेगी और पूरे देश को एक बागडोर को अपने हाथ में ले लेगी। धर्म को लेके पूरी दुनिया में बहुत लफड़े होंगे। रिलीजन एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, जिसको लेकर खासकर मिडिल ईस्ट की जो जगह है और इसके अलावा भी सारी दुनिया में रिलीजन को मुद्दा बनाकर बहुत बड़ी घटनाक्रम घटने के लिए तैयार है। एक मेजर इवेंट के रूप में ये जाना जाएगा। भारत में सनातन धर्म का प्रचार होगा, तीर्थयात्री बढ़ेंगे। भारत के जितने भी तीर्थ स्थल है, सब में भारी भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि सूर्य समर्पण का प्रतीक है, सूर्य तानाशाही का प्रतीक है, सूर्य नेतृत्व का प्रतीक है, क्योंकि सूर्य राजा है। और राजा अगर धर्म में नहीं होगा
तो राज काज में सफलता उसे नहीं मिल सकती। मेजर इवेंट की अगर मैं बात करूं तो इस बार याद रखना नेचुरल कैलामिटी बहुत ज्यादा होगी। अर्थक्वेक, इतने भयंकर अर्थक्वेक आएंगे, ना आए तो बहुत अच्छा होगा, पर ये ज्योतिष का मैथमेटिक्स, न्यूमरोलॉजी का गणित और प्रीवियस ट्रैक को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है भयंकर मेजर अर्थक्वेक्स, बाढ़, कहीं सूखा, साइक्लोन, सुनामी, ऐसी घटनाएं सारे विश्व में देखने को मिलेगी। रह रहकर ऐसी घटनाएं घटेगी जो मनुष्य जाति के ऊपर एक विराट संकट को पैदा करने वाली हो सकती है। आतंकवादी घटनाएं इस साल बहुत ज्यादा होंगी। आतंकवाद को लेके सारी दुनिया में बातचीत होगी और इस मुद्दे के ऊपर सारी दुनिया में एकजुटता की बात चलेगी और काफी सारे देश एक साथ भी खड़े होंगे। और आतंकवादी जब घटनाएं होती है तो विस्फोट इत्यादि भी आपको याद ही है ना, वो हमेशा याद रखिएगा। ये मैटर बहुत संजीदा देखने को मिल सकता है इस साल। वार जैसे माहौल होंगे, ऑलरेडी चल रहा है सब कुछ झमेले, रसिया यूक्रेन चलता रहेगा, कुछ भी समझौता होता हुआ दिखेगा नहीं। मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम, चाहे वो यूक्रेन की हो, इजराइल की हो, ईरान की हो, तो ये सारे जैसे झमेले चल रहे हैं और बढ़ेंगे, कम होने का कोई सवाल नहीं है। बहुत मुश्किल वाली बातें फिर से देखने को मिलेगी इस साल में। और जो सबसे बड़ा पॉइंट है, पावर चेंज, शिफ्टिंग ऑफ पावर, क्योंकि सूर्य जब भी नेतृत्व में आएंगे तो पावर को चेंज करते हैं, पावर बदलते हैं। तो जो मुझे दिख रहा है, जो मैं मैथमेटिक्स कर पा रहा हूं, दुनिया में कोई बड़ा नेता प्रकट हो जाएगा, अचानक से किसी देश में एक ऐसा नेता आएगा जो पूरे विश्व के लिए एक चुनौती, एक मापदंड होगा। ऐसा कोई सम्राट, ऐसा कोई नेता, राजनेता इस साल अवश्य आपको देखने को मिलना चाहिए। मैथमेटिक्स यही बोलती है। इसके साथ साथ एक धर्म गुरु, जो शायद भारत से ही होगा, एक धर्म गुरु बहुत तेजी से, जिसका प्रभाव पूरे विश्व में देखने को मिलेगा। और उस प्रभाव से धार्मिक शांति की बदौलत ये जो कष्ट का समय है वो काफी हद तक कंट्रोल्ड हुआ होगा। अब कुछ मार्केट रिलेटेड मैं बात करूंगा, उसके पहले मैं आप सबको कुछ ग्रहों के ट्रांजिशन के बारे में बता देता हूं। एस्ट्रोलॉजी के साथ हम ये देख रहे हैं। शनि देवता मीन राशि में रहेंगे 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक वक्री होंगे। ऐसे तो पूरे साल मीन राशि में है, पर जो अभी डेट मैंने बोली ना, उस समय रेट्रोग्रेड होंगे। और जब वक्री होंगे वो वक्त बहुत ही खतरनाक समझिएगा। गुरु राशि में बार बार परिवर्तन कर रहे हैं, एक साल में 3 बार राशि में। मिथुन राशि में समझ लीजिए, उसके बाद आप देख पाएंगे जून के महीने में, जून से लेकर अक्टूबर कर्क राशि उच्च की राशि, अक्टूबर से लेकर दिसंबर सिंह राशि। मिथुन, कर्क और सिंह 3 राशि में गुरु का आना जाना लगता है। कभी डायरेक्ट होंगे, कभी वक्री होंगे, ये चलते रहेंगे। तो ये जो मेजर बातें हैं, राहु और केतु जो बड़े ग्रह हैं, वो वर्ष भर ही मैं देख पा रहा हूं कुंभ राशि में राहु है और केतु सिंह राशि में
विराजमान है। मंगल एक है, मंगल इस बार ज़्यादा कुछ गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, सीधा चल रहा है, कोई वक्री नहीं हो रहा है, और बहुत समय के बाद एक ऐसा साल देखने को मिल रहा है मंगल अपनी राशि को परिवर्तन करते करते बिना रेट्रोग्रेड हुए चल रहे हैं। इसका मतलब ये जो मंगल कौन है, मंगल सेनापति है, यानी पूरे विश्व में सेना जो है ना, आर्मी, पूरे विश्व की आर्मी, डिफेंस सिस्टम, ये काफ़ी चुस्त दुरुस्त मजबूत रहेगा और स्ट्रेट चलेगा पूरे साल, जिसके अंदर में कोई रोकेगा नहीं, किसी को कुछ नहीं करेगा, और मंगल मानेगा नहीं। यानी इसका मतलब सीधा सा है, किसी न किसी देश को आर्मी अपने कंट्रोल में भी ले सकती है। किसी भी देश में अचानक से सुनने मिलेगा आर्मी ने काबू कर लिया, ऐसे ही भी। और आर्मी को बार बार, सेना को बार बार बीच बचाव करना पड़ेगा, और पूरे विश्व के माहौल में इस बार मंगल का सेनापति का रोल होगा, सूर्य का आदेश होगा और सेनापति काम करेगा। बाकी के जो ग्रह हैं वो अपनी चाल में चलते रहते हैं। सूर्य 1 महीने, बुध शुक्र 20 से 25 दिन, और चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में। तो आपने देखा सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, तो ये आपके 9 ग्रह है, जिसमें मैंने डिटेलिंग करी शनि की, गुरु की, मंगल की, राहु की और केतु की। अब सूर्य, चंद्र, मंगल, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, 9 ग्रह हैं। तो सूर्य का भ्रमण 1 महीने का होता है एक राशि पे, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 45 डेज जो पूरा स्ट्रेट है, गुरु मैंने बता ही दिया 3 राशि में इस बार रहने वाले हैं, बुध और शुक्र 20 से 25 दिन है, मेजर बात नहीं है। शनि देव का पूरा डिटेलिंग किया मैंने, और राहु केतु के बारे में भी बता चुका हूँ। तो इन सब गतिविधियों को मैंने गहराई से देखा है, गहराई से समझा है, और आगे की जो भविष्यवाणी है उसको मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले मैं बताऊं कि सूर्य होता क्या है। और सूर्य के अंतर्गत देखो नंबर 1 आता है, कलर ऑरेंज, लाल, गेरुआ, ये कलर होते हैं सूर्य के मुख्य रूप से। और इस साल जिनका भी मूलांक 1, 3 और 5 है, मूलांक माने जन्म का जो पहला नंबर है, किसी का मान लो 19 है तो 1 हो जाएगा, 28 1, 1 10 सब 1 होंगे। तो वो और 3 और 5 और 8 भी इस बार इनको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। किसको? 1 3 5 8 8 को अब सोच रहे होंगे भाई ये कैसे, तो ऐसा है 8 नंबर 26 में 8 आता है ना, 2026, वो मैथमेटिक्स है। तो ये 4 नंबर वालों को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, बाद बाकी का न्यूट्रल, मध्यम, और इसके ऊपर एक अलग डिटेल वीडियो की आवश्यकता होगी। नाउ सूर्य के बारे में हम जानेंगे। सूर्य सुबह उदय होते हैं, धीरे धीरे उनका तेज बढ़ता है, फिर बहुत तेज बढ़ जाता है, लास्ट में डूब जाते हैं। उस प्रकार से अगर हम महीनों को बांटे तो आप समझिए जनवरी, फरवरी, मार्च, इनका धीरे धीरे जवानी की तरफ बढ़ रहे हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसमें ये पूरे जवान होते हैं, पूरे जवान। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये धीरे धीरे अब इनके बुढ़ापे की तरफ बढ़ने का लक्षण होता है। तो जो भी सूर्य के पावर वाले मैटर्स हैं, जो गंभीर
बातें होंगी जहाँ पे सूर्य का रोल बहुत तेज होगा। ऐसे समझो ना, नॉर्मल शहर में एयर कंडीशन जब शुरू होए तो समझ लेना कि सूर्य देवता का ताकत आ चुका है, और जब हम एयर कंडीशन बंद करते हैं ना तो धीरे धीरे सूर्य देवता अब शांत हो रहे हैं। वेरी सिंपल से शब्दों में। और नंबर 10 इस बार आया है। नंबर 10 में 1 और 0 है। इसको बोलते हैं भाग्य चक्र। तो ये जो भाग्य चक्र का नंबर है ना, चक्र का मतलब होता है घूमना, रोटेशन, और सूर्य का काम भी घूमना है। एवरीडे हम सुबह उठते हैं, सूर्य देवता के साथ आकाश में देखते हैं, फिर सूर्य जाते फिर आते हैं। तो यानी इस साल में आपको बार बार उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, बार बार। खाली एक दो मामले में, डिसीजंस के मामले में, राजनेता के उभरने में और सैनिक कार्रवाई के मामले में ये साल बहुत स्ट्रेट, फास्ट, सुपर फास्ट रहने वाला है। इस बात को ध्यान में रखें। नाउ नेक्स्ट, अब कुछ लोग स्टॉक मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट से जुड़े हैं, तो मैं आपको बताऊं जो मेटल्स हैं, खासकर गोल्ड, कॉपर एंड सिल्वर, बेसिकली ये तीनों धातुएं इस साल तेज रहेंगी, लेकिन वन साइड तेजी इसमें देखने को नहीं मिलेगी। झटके, बड़े बड़े झटके लगेंगे, करेक्शंस लगेंगे, और करेक्शन के बाद वापस ये खड़े होंगे। मतलब इस साल ऐसा रहेगा कि लोग सोचेंगे अरे यार चांदी, अचानक से देखेंगे चांदी क्रैश हो गई, अचानक से चांदी खड़ी हो गई। यानी आपको इस बार धातुओं में, इन 3 धातुओं में बहुत बड़ी तेजी मंदी के साथ तेजी देखने को मिलेगी। यानी एक ऐसा वक्त आएगा जब लोग हताश हो जाएंगे, करेक्शंस के माहौल में फंस जाएंगे और माइंड आपका काम नहीं करेगा। अचानक से उस समय एक बड़ी तेजी ये धातुएं पकड़ लेगी। तो इन धातुओं पे फोकस रखें। बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाए तो समझ जाना उस पर जल का छिड़काव होगा। कैसे? क्योंकि सूर्य देवता एकदम तेज है गर्मी के मौसम में, अचानक से बरसात आ जाती है, बादल आ जाते हैं, पूरा शैडो हो जाता है। तो उसी प्रकार से इस बार सूर्य की इन धातुओं को समझे। चांदी भी सूर्य की धातु में आएंगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के रूप में चांदी का प्रयोग बहुत तेजी से हो रहा है। नाउ अब हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। लेकिन स्टॉक मार्केट के ऊपर बात करें उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये साल कोई बबल बर्स्ट होने वाला है। मैंने पहले कहा कि हमने पूरी एनालिसिस करी है 1990, 1999, 2008 और 2017 को लेकर हमने बहुत गहन अध्ययन किया है। तो एक अमेरिका में खासकर एक बहुत बड़ा बबल बर्स्ट होने वाला है। जैसे .com बबल एक बार बर्स्ट हुआ था, लेमन ब्रदर्स हुआ था, इसी प्रकार इस बार ये जो बबल बर्स्ट होने की संभावना है वो मेरे जो रडार पे है। नंबर 1 क्रिप्टो, नंबर 1 पे मेरे रडार पे क्रिप्टो है। नंबर 2 पे एआई है, एआई, और नंबर 3 पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। नंबर 1 क्रिप्टो, नंबर 2 एआई, नंबर 3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब आप पूछेंगे सर इसका वक्त क्या होगा? तो मैंने आपको क्या बताया, इसका वक्त होगा जब सूरज ढलेगा, जब सूरज बुढ़ापे की तरफ बढ़ेगा। तो इनका वक्त, जो मुख्य वक्त होगा वो आप समझिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये इनके लिए और इस दुनिया के लिए बबल के बर्स्ट होने का वक्त होगा और पूरी दुनिया सकते में आ जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। नाउ हम लोग अब पूरे स्टॉक मार्केट की चर्चा करेंगे। स्टॉक मार्केट के लिए इस बार राह आसान नहीं होगी। क्यों आसान नहीं होगी? क्योंकि मैंने कहा कि भाग्य का चक्र है, घूमता है, नीचे आता है, घूमता है, नीचे आता है। लेकिन एक बात बताते हैं, इस बार मार्केट बार बार अपने नए हाई को काटने की ताकत रखता है। हर बार अपने नई हाई को काटेगा। और जो व्यक्ति सोचेगा कि इस बार मार्केट किसी बड़े लो को काट दे
तो वो अभी तो संभावना नहीं दिखती है। और जैसे सूर्य के ढलान के बारे में हमने चर्चा करी, पहले का जो वक्त है जनवरी टू मार्च मध्यम रहेगा, अप एंड डाउन से भरा हुआ रहेगा, फिर धीरे धीरे मार्केट एकदम क्लाइंब करेगा और अचानक से लास्ट के जो वक्त होंगे मार्केट में एक बड़े झटके के लिए मार्केट तैयारी कर सकता है। करेगा नहीं, कर सकता है, क्योंकि हमारी ये जो भविष्यवाणी है ये पूरी तरह ज्योतिष न्यूमरोलॉजी पे आधारित है। किसी को किसी भी प्रकार की हम न चुनौती देते हैं, न एडवाइस देना हमारा काम है, और ना ही कोई दावा है, और कोई भविष्यवाणी का कोई दावा नहीं है। ये हमारा रिसर्च है, हमारी एनालिसिस है, जो आप सबके ज्ञानवर्धन के लिए, ना कि किसी को कुछ बताना है भाई स्टॉक मार्केट हो, मेटल हो, कमोडिटी हो, ये सब में ह्यूज रिस्क है। तो ऐसी चीजें खाली आप भविष्यवाणी के रूप में सुने, ज्ञान को वर्धन करें। किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग की एडवाइस हम नहीं देते हैं किसी को। ये आपको अपने फिनेंशियल कंसल्टेंट से सलाह करें, और हमारे इस शो से सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष विद्या और न्यूमरोलॉजी को सीखने का प्रयास करें। इस डिस्क्लेमर को हमेशा अपने याद रखना है। सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो देखिए, मुख्य रूप से सूर्य के सेक्टर में ही बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और सूर्य का मुख्य सेक्टर क्या है? सोलर एनर्जी, पावर, ईवी और डिफेंस। तो ये सेक्टर, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे सेक्टर में आपको अच्छा रहेगा और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये सारी संभावनाएं हैं, फिर से बार बार मैं समझा रहा हूं। अब पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट की डिटेलिंग जो कि हमारे ऐप एस्ट्रो गुरुजी एमजे पर या तो आ गई है या आने वाली है। अब हमारे एस्ट्रो गुरुजी एमजे ऐप पे जाएं और वहां देखें, जहां पे हम पूरा डिटेलिंग सिर्फ स्टॉक मार्केट की करेंगे। यहां हमने सारे सेक्टर को कवर अप किया है, पर वहां पे सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट ही रहने वाला है। और भी बहुत सारे सेक्टर, डेट वाइज घटनाएं, मंथ वाइज घटनाएं, उन सब की डिटेलिंग अगर किसी को चाहिए तो हमारे ऐप पे जाके वहां से जरूर देखें। जो भी भविष्यवाणी, अशुभ भविष्यवाणी हमने करी है, महाकाली और सूर्य देवता से हमारी प्रार्थना है कि अशुभ भविष्यवाणी को घटने ना दे। बाकी हम प्रार्थना कर सकते हैं, होगा वही जो विधि ने रच रखा है। इस साल आपका मंगल हो, इसके लिए सूर्य देव की पूजा करें। तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल चढ़ाए। जल में रोली, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, सफेद, लाल चंदन इत्यादि। जब भी सूर्य को जल चढ़ाए, पैरों में बैड कंडक्टर, खड़ाऊं अथवा लाल रंग के रबर की नई चप्पल पहनकर जल चढ़ाएं, वो अलग रखे चप्पल। और जल चढ़ाने की विधि ऐसे है, ओम घृणी सूर्याय नमः, या सूर्य देवता का कोई और मंत्र जप करें। तांबा अवश्य पहने। तांबा सूर्य की धातु है, हर इंसान पहन सकता है। और एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखा के सूर्य का रत्न माणिक पहनना भी आपके लिए अति शुभदायी होगा, अत्यंत शुभ फल को देने वाला होगा। रुद्राक्ष की अगर मैं बात करूं तो एक मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। और सत्य की राह पे चलो, साहस के साथ आगे बढ़ो। गायत्री मंत्र का जप भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है इस साल। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवश्च धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का भविष्यवाणी का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। डिटेल एस्ट्रो प्रेडिक्शंस विथ न्यूमरोलॉजी स्टॉक मार्केट की हमारे ऐप एस्ट्रो गुरुजी एमजे को प्ले स्टोर से अवश्य डाउनलोड करें और वहाँ पे ज़रूर और डिटेल्ड ज्ञान की
प्राप्ति करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अधिक से अधिक शेयर करें। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। जय महाकाली।